हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये वीडियो है न्यू मून एनर्जी चेकिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यू मून एनर्जी चेकिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे न्यू मून में एनर्जी चेकिंग में, ठीक है, आपकी एनर्जी सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं पहले एनर्जियों की। तो तब तक मैं कार्ड को क्लींस कर लेती हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने किया है बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो देखिए एनर्जियाँ क्या होती हैं, लाइक जैसे कि आप लोगों को अक्सर करके फील होता होगा ना कि न्यू मून या फिर जब फुल मून होता है, अक्सर करके आपको कुछ अलग सा लगता है। कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी होती है निगेटिव वाइब्स हो जाती है, ठीक। और कभी कभी अचानक से बहुत पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी क्यों होता है? रीज़न इसका ये होता है कि हम सभी लोगों के अंदर, हम जितने भी ह्यूमन बींग हैं, हम सभी लोगों के अंदर दो एनर्जियां होती हैं बहुत ही स्ट्रांगली, जिसे कहते हैं शिव शक्ति, इन एंड यांग, एंड जिसे हम कह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर ये दो एनर्जियां होती हैं और इन्हीं एनर्जी को अगर आप सही तरीके से बैलेंस रखते हैं तो आप अपने जीवन में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और अगर यही एनर्जियां, आपकी दोनों एनर्जियां, कोई एक बैलेंस है, कोई एक डिसबैलेंस है, तो उसी फील्ड में आप ज़्यादा ट्राई करेंगे जो एनर्जी आपकी हाई है, और जो एनर्जी आपकी लो है उस फील्ड में आपको चीज़ें निगेटिव मिलेंगी। होप कि मैंने आपको समझाया है, ठीक है। बट जो नए हैं तो शायद उन्हें चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी होता है ना, कुछ अलग सा फील होना, जैसे कि आप सपोज दैट आप मेल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपके अंदर ऐसी होती है, इमोशनल लेवल बहुत हाई होता है ना। ऐसा नहीं है कि मेल इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक फॉर एग्जाम्पल ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये उनकी एनर्जी है। तो ये एनर्जी गाइज न्यू मून एनर्जी है। आप न्यू मून, किसी भी मंथ की न्यू मून एनर्जी पे आप इसको देखेंगे, आपसे ये रेजोनेट करेगा। गाइज जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो भी मैसेजेस मैं दूं वो आपसे सारे के सारे रेजोनेट हो जाएं। कुछ आपसे होंगे, कुछ किसी और से। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसे आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। ये मैसेजेस कौन से लोग देख सकते हैं? ये मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखी जाती है। लाइक चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सिंगल हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो चलिए लेट्स सी। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। मैंने कार्ड को सारे शफल कर लिए हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड्स आया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा कार्ड है। चलिए देख लेते हैं। और 6 नंबर का ये कार्ड है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है रीयूनियन। वाओ, वेरी गुड। मैं इस कार्ड को यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ओके, बहुत ही गाइस सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, यहाँ बारिश वगैरह हो रही है। आपके लिए देखिए बॉटम ऑफ डेक जो कार्ड आया है रीयूनियन, 6 नंबर का ये भी कार्ड है। द ग्रेट साइन ऑफ रामा। ओके, रीयूनियन कार्ड है यहाँ पे, रामा एंड सीता। सेकंड कार्ड आपके लिए है सैक्रिफाइस। ओके, तो गाइज हो सकता है आप लोगों को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ओके, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में या तो आप करें, इन 15 डेज में आप ऐसा हो सकता है आप करें, ठीक है। तो सैक्रिफाइस कभी कभी होता है, हमें बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपकी एनर्जी हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में आप हैं। कुछ चीज़ें तो लग रही हैं भाई आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और ये सैक्रिफाइस हो सकता है आप चाहते हैं कि रीयूनियन आपका हो जाए, और रीयूनियन की वजह से आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होंगी, शायद रीयूनियन के लिए आप बहुत मतलब
तब कर रहे होंगे, बहुत सी चीजें ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप देते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेजेस है। सो लेट्स सी, यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, जस्टिस, ओके, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे टेम्परेंस। तो भाई ये जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं रीयूनियन की वजह से आप कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड बताता है अभी जो आप ये तप कर रहे हो ना, अभी जो आप अपने आप को जला रहे हो ना, किसी भी चीज के लिए, खास तौर पे मुझे लग रहा है आप अपने रीयूनियन के लिए बहुत परेशान हैं, ठीक है। और अपने रीयूनियन के लिए आपके मन में बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत से सवाल चल रहे हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सी ऐसी चीजें सेक्रीफाइस करते जा रहे हो जो आपको शायद एक हाई लेवल हो गया, जिसे करते करते आप थक से गए हैं, लेकिन फिर भी आप वो चीज करते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, आप देखिए गाइस 1 2 3 ये 3 कार्ड आपके लिए मेजर आर्काना और ऑल्सो बॉटम ऑफ डेक भी टेम्परेंस मेजर आर्काना है। तो सबसे पहले तो मुझे जहां तक लग रहा है सेक्रीफाइस आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहला चीज प्रेजेंट टाइम में हो सकता है आपको रिसेंट पता चला होगा मेरे व्यूअर्स, खास तौर पे वो लोग जो लोग मैरिड हैं और जिन लोगों की अगर मैरिज नहीं हुई है और आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, कोई मतलब एक्स्ट्रा अफेयर है, तो उसके बारे में आपको पता चला है, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो ये दिख रहा है, उसके बारे में आपको पता चला है। कैसे पता चला है? आपके कॉमन सेंस, आपकी सोल ही आपको बोली, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको डिवाइन ने कुछ ड्रीम दिए, आपकी मन भी आपको बार बार इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज है, ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे आए हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप जो सोचते हैं वो चीजें डेफिनेटली हो जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ही आपको कहती होगी कि ये चीज है, आपको ऐसा लगता होगा कि साइन मिलते होंगे कि ऐसी चीजें आपको रॉन्ग बोला जा रहा है, सामने वाले कुछ आपसे झूठ बोलने की कोशिश करते होंगे, बट आप कैच कर लेते होंगे कि नहीं, आपसे झूठ बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपके साथ प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं, और ये उनके साथ हो रही हैं जो लोग मैरिड हैं। हो सकता है आपको ये फील हुआ कि कुछ आपके सामने वाले पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, आपने उनको ये बात बोल दी। और जो लोग अनमैरिड हैं, अगर आपको भी कुछ डाउट्स हो रहा था आपके पर्सन के बिहेवियर से, उनका इन एंड आउट होना, बार बार आपको ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, अगर ऐसी कंडीशन थी, आपसे फाइट कर लेना, थोड़ी थोड़ी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग से आपके साथ बैलेंस ना करना, तो अगर आपको ये सारी चीजें लग रही थी और आपने बोल दिया, ठीक है, आपने उनको बोल दिया, तो हो क्या गया, आप लोगों की रिसेंट कुछ लोगों की फाइट हो गई भाई। कुछ लोगों की तो फाइट हो चुकी है, हो सकता है 5 दिन पहले, 5 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पहले, या तो कुछ लोगों का भी होने वाला है, ओके। बच के रहिएगा, ये प्रिडिक्शन है, तो इसे आप जरूर अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। तो आने वाले इन 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइट होने वाली है। क्यों होगी? आपको कुछ डाउट होगा, या फिर आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट होगा। फिलहाल ये आपकी एनर्जी, तो मैं आपके लिए बोलूंगी, आपको कुछ डाउट होगा, आपके मन में विचार आएंगे और आप सामने वाले से बोल दोगे, और जब वो चीजें बोलोगे तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग के तरीके से आपकी फाइट हो जाएगी। वो आपको हो सकता है ये बोले कि अपने करियर पे वो फोकस कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये चीजें हैं। बात करते हैं उनके लिए गाइज, अगर आपके जो मैरिड हैं और जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं, काफी टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं, 1 साल से, 1 साल के ऊपर से आप इंतजार कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से रीयूनियन चाहते हैं, सेक्रीफाइस बहुत आपने कर दिया, आपने वेटिंग बहुत किया जस्टिस के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए, और जो भी चीजें चल रही हैं आप उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप बैलेंस कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि हाँ, क्या कब कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगी, अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो उस डाउट को लेके अपने सामने वाले पर्सन से जो भी कुछ बात करें, बिल्कुल क्लियर एंड कट करें। जो भी कुछ डाउट्स आपको फील हो रहा है, बहुत पोलाइटी वे में आराम से उनको समझाते हुए आप बात करें, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रही हूँ। हो सकता है कि आपको जो भी डाउट्स अगर आ रहे हैं, तो आपको बहुत प्यार से अपने पर्सन को बोलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है कि कॉन्फ्लिक्ट क्लियर कर लेना है, क्रिएट कर देना है, ठीक है। दूसरी चीजें, हो सकता है कि गाइज कुछ व्यस्तता हो, ठीक है,
कुछ व्यस्तता हो, कुछ पैसे की वजह से भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, आप लोग अगर इन सारी चीज़ों से काफ़ी टाइम से परेशान हो चुके हैं, ठीक है, बहुत टाइम से परेशान हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आने वाले इन 15 डेज में, ठीक है, आने वाले इन 15 डेज में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली फोकस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं, फुल कॉन्सेंट्रेट अपने करियर पे बनाने वाले हैं, ठीक है, और ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, अपने मन की सुनने वाले हैं, अपने आत्मा की सुनने वाले हैं, और यही आप करोगे तो शायद इसी की वजह से आपको एक सही राह मिलेगा और आपके साथ न्याय होगा। आपको जो भी जस्टिस चाहिए, लाइक अगर कोई आपकी सपोज दैट आप मैरिड हो, ठीक है, और आपकी मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, चीज़ें डिवोर्स तक पहुंच गई थी, तो अगर सपोज दैट आप दोनों नहीं चाह रहे थे लेकिन कोई बहुत बड़ी इशू की वजह से चीज़ें होने वाली थी, तो वो चीज़ें रुक सकती हैं। और कुछ लोगों की वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप चाहते हो या फिर सामने वाला चाहता है और आप चाहते हो ऐसी शादी में नहीं रहना, अगर आप चाहते हो जैसा, ठीक है, आप चाहते हो ऐसी शादी में नहीं रहना, तो डेफिनेटली आप ऐसी शादी से बिल्कुल मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ोगे, और आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेक्रीफाइस से बाहर निकल के अपने रीयूनियन के लिए आप फाइट करोगे, ठीक है। और आपकी पास्ट में जितनी भी चीज़ें आपने की गई हैं, वाह, ये देखिए सन का कार्ड, टेम्परेंस के बाद यहाँ पे डाउन मोड में सन का कार्ड है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आपने जो भी चीज़ें पास्ट में सेक्रीफाइस किया है, जितनी भी मेहनत की है, जो भी एफर्ट लगाए हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। राशियों की गाइस बात कर लेते हैं। वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे भी है। एंड यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनी, सॉरी, फायर साइन, एयर साइन दोनों है। एंड लियो की एनर्जी, मीन राशि, तुला राशि, ये बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल सारी एनर्जी है। तो ये तो फिलहाल आपकी एनर्जी है। इन 15 डेज में ये चीजें होंगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। तो गाइज, आपके जीवन में कोई नए पर्सन मिल सकते हैं बहुत जल्द, और ये पर्सन आपको मिलेंगे कहाँ? आपके वर्क प्लेस से आपको मिल सकते हैं। अगर शादी प्रपोजल के ऑफर नहीं आ रहे थे तो वो भी आ जाएगा। और हो सकता है गाइज कोई चीज जस्टिफाई आप चाहते थे, जो सिंगल है, तो आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि और भी कुछ चीजें आपके लिए। यहाँ पे है मैच्योर वुमेन, इम्प्रेसिमेंट, यहाँ पे है फैमिली रूम, ओके, गिफ्ट, मेन फीमेल, ओके। मैं एक ले रही थी, 2 कार्ड आपके लिए आए हैं। यहाँ पे डिस्टेंट हॉरिजन एंड चाइल्ड, ओके। चलिए, तो पहली चीज तो बताना चाहेंगे, हो सकता है सिंगल पेरेंट्स भी हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपके पर्सन ने, किसी ने आपसे डिवोर्स ले लिया है या फिर डिवोर्स फाइल कर दिया है, और आपका कोई एक बच्चा है और आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। और आप अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन इनको मानते हैं, आप नहीं चाहते कि इनसे आप अलग हो। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है आपके जीवन में। फैमिली का कोई मसला हो सकता है, फैमिली के लोग इंटरफेरेंस कर सकते हैं, फैमिली मसला दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई ना कोई यहाँ पे 2 लोगों का इंटरफेरेंस है। एक तो आप हो और एक कोई ऐसी इंसान जो कि काफी क्लेवर माइंडेड है, ठीक है, आप लोगों के जीवन में, जिसकी वजह से आप लोगों की हंसता खेलता परिवार में प्रॉब्लम आ रहा है। ये उनके लिए जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, और या तो आप लोग मैरिड हैं, किसी न किसी कारणवश आप लोगों के जीवन में सेपरेशन चल रहा है, जिसे आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो ये है, आपका एक बेबी हो सकती है, बेबी गर्ल हो सकती है, बेबी बॉय हो सकता है आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ से काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, काफी टाइम बाद मिलते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि अब ये चीजें हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई केस वगैरह किसी के ऊपर चल रहा है, लीगल केस। शायद जो काम आपने नहीं किया है, आपके ऊपर सामने वाले ने कोई केस कर दिया है। आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर केस कर दिया है, जिसकी वजह से आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। और ये जिसने भी किया है वो बहुत ही क्लेवर माइंड है। हो सकता है उसका मेन फोकस होगा आप लोगों को अलग करना, आप लोगों को डिवोर्स कराना, आप लोगों के घर पे उसकी नजर होगी, आप लोगों के जीवन में वो कोई अच्छी चीजें नहीं होने देने चाहते, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं।
कोई फीमेल हो सकती है जो कि आप लोगों के बीच में ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। नंबर हो सकता है आप लोगों की एज, कुछ लोगों की 36 होगी, कुछ लोगों की 29, एंड हो सकता है आप लोगों की मैरिज 2 साल हुई होगी, कुछ लोगों की 6 साल, एंड कुछ लोगों की 6 महीने या फिर 2 साल, ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, ओके। और ये आपके बर्थ डेट भी हो सकते हैं, 3, 2, 17, 21, 29, 6 एंड 18, एंड मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए जून एंड अक्टूबर, जुलाई, मार्च, दिसंबर, फरवरी, ये आपके मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए भाई कि 15 दिनों में क्या कुछ एक्शन होगा आपका। आपकी ये जो एनर्जी है क्या कुछ इम्प्रूव करेगी इन 15 डेज में? आपकी जो ये एनर्जी है आपके पर्सन के लिए क्या इम्प्रूव करेगी? मैं बोलना चाहूंगी गाइज यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपका किसी न किसी रीजन से मदर इश्यूज या फिर फादर इश्यूज, फैमिली इश्यूज की वजह से सेपरेशन हुआ, अलगाव हुआ, और या फिर आप लोग मैरिड नहीं थे लेकिन मैरिज की बात चल के आप लोगों का सेपरेशन हो गया, तो आपको जो जस्टिस चाहिए ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आप बहुत अपने अंदर आपने धैर्य लाया है, और उसी धैर्य की वजह से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको जरूर सक्सेस मिलेगा आने वाले टाइम में। देखिए मैं सक्सेस की बात कर रही थी, विक्ट्री का कार्ड आ गया, विन का कार्ड आ गया, एस ऑफ कप, ओके। देख लीजिए 6 ऑफ कप, ओके। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, 1 मोर, वाओ, वेरी गुड। तो चलिए फ्यूचर में देखिए एक चीज मुझे जहां तक दिखाई दे रही है वो मैं आपको बोलना चाहूंगी। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में सबसे पहले तो जिन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है, कुछ लोग तो हैं यहाँ पे भाई, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, आपके उन पर्सन ने आपको चीट किया है जिनसे आपने अनकंडीशनल लव किया, जिनके साथ आपने अपना भविष्य, शादी, मैरिज देखा, उन्होंने आपको चीट किया। क्यों किया? किसी थर्ड पार्टी की सुन के, फैमिली की सुन के, लोगों की सुन के, डाउट करके, ओके, ये सारी चीजें की गई। तो अगर ऐसा हुआ है तो आने वाले भविष्य में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया हुआ है एस ऑफ कप, जो कि आपको अगर मन कर रहा है इन 15 दिनों में कोई एक्शन लेने का तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैं कार्ड को इस तरीके से लगाती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, 1 बाय 1। जैसे ये कार्ड आया, ठीक है, तो आपको अगर मन कर रहा है इस महीने, इन 15 दिनों में, तो मैं गाइज आपको यही बोलूंगी कि इन 15 डेज में, ठीक है, इन 15 डेज में आपको अगर कोई एक्शन लेने का आपका मन है तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए, और वो एक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। जो भी कुछ आपका मन करे, बात करने का अपने पर्सन से, कोई क्लियरिटी मांगने का, या फिर कुछ आपको पता चल गया कि कोई आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आप हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है और आपके पीठ पीछे कोई एक्स्ट्रा चीजें हो रही हैं जो कि आपको नहीं मालूम है, और ये चीजें पता चलेंगी, तो डेफिनेटली उस चीज के लिए आप एक्शन लीजिए, आपको यहाँ पे जीत मिलेगी। कुछ लोगों के लिए आने वाले 15 दिनों में आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला, तो ये वाली जो एनर्जी है मुझे ऐसा लग रहा है ये उनके लिए है जो लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने रीयूनियन का। सो डोंट वरी गाइज, जब भी हम कभी अपने नियर कहते हैं ना, एग्जाम के नियर जब हमें जीत मिलने वाली होती है, जब भी उसके नियर होते हैं ना, तो हम वहीं पे सरेंडर कर देते हैं। तो आपको सरेंडर नहीं करना है, आपके यहाँ पे कोई ना कोई आपको मिलेगा, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई सीनियर फ्रेंड, आपके कोई गुरु, आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि आपको एक राइट पाथ बताएगा, और हो सकता है उसकी बातों से, उसके अंदाज से आपको ये लगेगा कि यस, आपके साथ कुछ ना कुछ तो चीटिंग जरूर हुई है, ठीक है, ऐसी चीजें। और चीटिंग क्या हुई है, किसने चीट किया है, कौन थर्ड पार्टी है, ये जो भी कुछ चीजें हुई है आपको पता चल जाएगा। आपकी मैरिज लाइफ में कौन ऐसा कर रहा है, वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। ये तो फिलहाल मैरिड के लिए। और जिन लोगों की मैरिज के बाद बनते बनते नहीं बन पाई, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ गई और आपके पर्सन आपको छोड़ के गए, और अब आपको लग रहा है कि अब ये चीजें नहीं हो पाएंगी, आपको चीजें खत्म होती हुई सी लग रही है, लेकिन है आपके लिए बिगनिंग है, मौका है, ठीक है। तो गाइस आप जरूर, आपकी, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जरूर आपके पास, यहाँ पे मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है
कि आपको जरूरत है कि अगर आप में से जो लोग, क्योंकि ये एनर्जी आपकी है, ठीक है, ये एनर्जी आपकी है, आप ऐसा सोच रहे हो कि सामने वाले ने तो आपको चीट कर दिया, अब क्या होगा, तो आप ये जो पास्ट में अगर ऐसी कुछ चीजें हुई हैं तो इस चीज से आपको बाहर निकलना है, मैं यही कहूंगी। अगर बाहर निकलेंगे तभी आपको ये विक्ट्री मिलेगी, तभी आपका रीयूनियन होगा, तभी आप जो एक्शन लोगे और आपके पर्सन, आपके जो पास्ट पर्सन गए हैं वो आपके पास वापस आएंगे। लेकिन अगर आप इन दो चीजों से बाहर नहीं निकलोगे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कैसे जाएगी, जिसने आपको चीट किया वो कैसे जाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप इस चीज को बिल्कुल ना सोचिए। आपके लिए यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगेन आया है, ये देखिए। तो कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है बहुत ज्यादा आप निगेटिव एनर्जी में होंगे, जरूर अपनी इस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर निगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो हो सकता है इन 15 डेज में आप अपने पर्सन की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो कार्ड बता रहे हैं आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, तभी इन 15 दिनों में आप अपने पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो मुझे यहाँ पे 50% लोग लग रहे हैं कि आप अपने पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें जो फीलिंग आपकी है वो फीलिंग आप उन्हें बता सकते हैं। नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे, आपको डर लगेगा कि कहीं वो जो चीट हुई है कहीं उसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, आपको एक्सेप्ट ना करे, आपकी ही गलती ना निकाल दे। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, लुक फॉर साइन। आपको एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ साइन मिलेंगे, उस साइन को आपको ध्यान देना है कि वो साइन क्या है, और जैसे ही कोई साइन मिले उस पर आपका माइंड, आपकी सोल क्या कह रही है उस पर एक्शन दीजिए। यहाँ पे है कंप्रोमाइज, ये देखिए सैक्रिफाइस एंड कंप्रोमाइज भी आ गया। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, इट्स अप टू यू। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए आपको क्या कंप्रोमाइज करना पड़ता है आने वाले इन 15 डेज में। सो माय व्यूवर्स, ये आपकी एनर्जी थी, और चलिए अब हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ओके सो गाइज, चलिए अब हम आपके पर्सन के, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी को चेकआउट करते हैं, ठीक है, कि उनकी एनर्जी क्या है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है न्यू बर्थ। वाओ, वेरी गुड। 1 नंबर का कार्ड है द ग्रेट स्टोरी बिगनिंग्स। ओके, तो एक न्यू बर्थ है भाई। चलिए, बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत ही प्यारा सा कार्ड। अंडरनीथ यहाँ पे है सर्च एंड स्ट्रगल। ओके ओके ओके, तो भाई आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं, जिन लोगों का अगर काफी टाइम से सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, जिन लोगों का काफी टाइम से सेपरेशन चल रहा है और आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आपके लिए नहीं दिख रहा है, तो अब वो इन 15 डेज में जरूर ये सोचेंगे कि उनको कोई एक्शन लेना है। ओके, और कुछ ना कुछ जरूर स्ट्रगल करेंगे, सर्च करेंगे कि क्या उनको एक्शन लेना है। ओके, तो चलिए अब हम टैरट से देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है, प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, उनके जीवन में। ओके, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और जरूरी नहीं है कि आपके पर्सन अगर हैं तो वो डिवाइन मैस्कुलिन ही होंगे, वो डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी में हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ सोर्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप, 5 ऑफ कप विद 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड वन मोर अंडरनीथ देखते हैं यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस कार्ड अंडरनीथ आपके लिए भी था और आपके पर्सन के लिए भी अंडरनीथ आया है। तो सबसे पहले तो भाई आपके पर्सन की एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आप काफी ज्यादा हील्ड है अपने पार्टनर की अपेक्षा। आपके पार्टनर देखिए भाई हील्ड नहीं है, बहुत ज्यादा बेचैन है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो डेफिनेटली अक्सर करके वही होता है ना, जो जैसा मैं यही बोलूंगी कि अभी इस एनर्जी में कौन है भाई, वो तो आप ही जानते होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है।
तो मुझे जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी काफ़ी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक। और कुछ लोग तो अभी बहुत अचानक से हो सकता है कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं इन 15 डेज में पहले ही दिन या फिर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये अचानक से आपसे मीटिंग करें। ओके, आपसे अचानक से मीटिंग होगी, ठीक। एंड कुछ लोगों के तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है एक हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, और इसी वजह से एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सर्च एंड स्ट्रगल करना चाहते हैं, उस चीज पे जो पास्ट में चीजें खो गई थी उस पे वर्क करना चाहते हैं, और अपने आप को बहुत धैर्यवान, बहुत धैर्य पूर्वक बनाए रखना चाहते हैं। इनके अंदर चेंज आ रहा है धीरे धीरे। हो सकता है गाइज इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी कुछ किया है, ठीक है, जो भी कुछ किया है, तो अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि हाँ शायद चीजें बिगड़ गई हैं, और इसी वजह से उसी रियलाइजेशन की वजह से इनको लग रहा है कि शायद अब बनेंगी नहीं बातें, इनको लग रहा है कि अब बनेंगी नहीं, जो चीजें खत्म हो गई शायद बनेंगी नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क करना चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए, आपके साथ रिश्ता को एक करने के लिए, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं गाइज, मैं बोलना चाहूंगी आपके लिए एक हैप्पी मैरिज का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, मतलब आपके जीवन में कोई नए पर्सन आने की एंट्री हो रही है। हो सकता है ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की राशि हो, वाटर साइन हो, ऐसे इंसान आपके जीवन में आ सकते हैं। राशियों की बात कर लें तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियन एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे है कोर्टशिप, यहाँ पे है द लवर्स, यहाँ पे है कम्युनिटी, यहाँ पे है डिसअपियर, यहाँ पे है ग्रेट फॉर्च्यून एंड बैड हेल्थ। ओके फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, हो सकता है कुछ लोगों के घर में किसी की हेल्थ इश्यूज है, आपके फादर की, मदर की, या फिर आपकी खुद की ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत डिसअपियर है आपके पर्सन, जिसकी वजह से आप जो एक्सपेक्ट आपने किया था, जो आपने ड्रीम देखा था, शायद इस वजह से वो नहीं आ रहे और आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। और कुछ लोग तो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 डेज में गाइज, अगर आप इनसे बहुत लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, जिनकी बातें हो रही हैं आप लोग आपके पर्सन से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 डेज में आपके पार्टनर, तो हो सकता है गाइज जो लोगों की बातें हो रही हैं, मैं सबसे पहले उनके लिए बोलना चाहूंगी जिन लोगों की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है इन 15 डेज में अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे, कमिटमेंट की डिमांड कर रहे थे, और मांगते मांगते इन सारी चीजों को आप थक से गए थे, तो आपके पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डीप रियलाइज करने वाले हैं कि यू आर मतलब आप अपने पर्सन के ट्रू सोलमेट हो। ओके, वो ये शायद फील करे कि यू आर माई ट्रू सोलमेट, यू आर माई ट्रू ट्विन फ्लेम, यू आर माई ट्रू लव, ठीक है, ऐसा वो फील करेंगे। और हो सकता है इन 15 डेज में आप लोग हाइड तरीके से, आपके पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, हाइड तरीके से वो हो सकता है कि आपको अप्रोच करें कि आप लोग कोर्ट मैरिज करें, कोर्ट में शादी करें, मंदिर में शादी करें, कोई हाइड तरीके से, ठीक है। लोगों की कम्युनिटी में भी हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे कि कहते हैं ना कि एक प्रूफ होना चाहिए, ऐसे लोगों की कम्युनिटी भी वो बनाएंगे, ये भी दिख रहा है। और अगर कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी अदर रिश्ते में है, ठीक है, किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे उनको लग रहा है कि उन्होंने शायद जो एक्शन लिया था लाइफ का, अब उससे वो बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो इससे इन 15 डेज में उन्हें बहुत ही डिसअपियर, बहुत ही डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए एक ग्रेट फॉर्च्यून भी रेडी होने वाली है। दूसरी चीज, ये चीजें कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज के भी कारण से हो सकता है, जिसकी वजह से उनका माइंड नहीं काम कर रहा है और आपको अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, तो आपके ट्रू सोलमेट मिलने वाले हैं इन 15 डेज में। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस उनकी एनर्जी हो सकती है। जनवरी का महीना 15 तारीख डेट हो सकता है, अप्रैल का महीना हो सकता है, 4 तारीख हो सकता है उनका डेट। एज 39 से लेके 32, हाई एज दिख रही है, 26, 31 की एज ये भी दिख रही है। तो जो सिंगल है भाई, उनके लिए तो आपके ट्रू सोलमेट आ रहे हैं। और ये कहाँ से हो सकते हैं? हो सकता है कोई, इनको काफ़ी ज़्यादा नेचर वगैरह पसंद होगा, नेचर से बहुत लगाव होगा, ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस पे ये आपको मिल सकते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं इन 15 दिनों में आपके लिए क्या कुछ आपके पर्सन एक्शन लेंगे। ओके, सो लेट्स सी द लवर्स एंड लवर्स 2 टाइम, यस, मैजिशियन, ओके, वाओ, द हाइट, सॉरी द एम्प्रेस, तीनों कार्ड लाइन से आपके लिए मेजर आर्काना, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल। तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पर्सन, अगर आप लोग शादी का वेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एनर्जी आई हुई है, तो आपके पर्सन आपको शादी के लिए अप्रोच कर सकते हैं इन 15 डेज में। और मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी, हो सकता है जिनके लिए भी होगा, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक, विक्ट्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है और एक ऐसे इंसान के साथ मैरिड है, शायद वो उनके कार्मिक हैं, या फिर हो सकता है वो उनकी मर्जी से शादी नहीं रही होगी, या फिर हो भी सकती है शादी उन्होंने किया भी होगा, क्योंकि आप ये कार्ड देख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स के, यहाँ पे भी एम्प्रेस का कार्ड, इस साइड में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं शादी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है और उस मैरिज लाइफ से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और शायद अब वो कंफ्यूज है कि उन्होंने जो एक्शन लिया है। अब देखिए डिसअपियर, तीनों कार्ड किस तरीके से आए हुए हैं, एक के नीचे एक, तो हो सकता है ये कंफ्यूज है कि क्या करें, अपनी उसी शादी वाली लाइफ में रहें कि आगे बढ़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। द लवर्स एंड लवर्स, मतलब अगर आप लोग ट्रू सोलमेट में हैं, आप लोग एक ट्रू कनेक्शन में हैं, तो और किसी ना कारणवश से आप लोग अलग हो गए थे, आप लोगों का सेपरेशन हो गया था, तो आपने इन्हें मैनिफेस्ट किया है गाइस, तो ये जरूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले और ये आपके साथ न्याय करें, क्योंकि इन्होंने जब ऐसा किया तो इनको नहीं लगा कि कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत किया, क्योंकि इनको कर्मा मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है, और यहाँ पे जो लोग री मैरिज या फिर चाहते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, कहीं शादी कर ली है, तो वो पार्टनर आपसे आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, इन 15 डेज में शादी का ऑफर दे सकते हैं। जिनके साथ आप सेपरेशन में थे, जिनका आप वेट कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन आप ऑलरेडी मैरिड थे और किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ के चले गए थे, तो वो आ सकते हैं। ये चीजें हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए नए पर्सन आ रहे हैं फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, और ये आपके ट्रू सोलमेट होंगे। द हाई प्रिस्टेस आपके लिए भी कार्ड आया था और आपके पार्टनर के लिए भी आया है, तो जरूर आप लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। आप लोगों के लिए सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, सेम चीजें। आप लोग गाइज एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है मिरर कर रहे हो सकता है अचानक से रहते रहते आपको अचानक से अपने पर्सन की याद आ जाती है। यहाँ पे है बिग हैप्पी चेंज, वाव। सो डोंट वरी, एंजल आपके जीवन में इन 15 दिनों में एक बिग हैप्पी चेंज लाएंगे। लुक फॉर साइन, आपको एक साइन का वेट है। अगर कुछ लोगों के लिए 15 दिनों में चीजें हो जाएंगी तो ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। 15 दिनों में चीजें हो जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर का महीना मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि आपका रीयूनियन, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा रिलेटेड टू मैरिज। सो गाइज, ये थी न्यू मून से रिलेटेड रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।